हेलो दोस्तों, फिर से वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि बहुत दिन से वीडियो अभी इस चैनल पर नहीं आ रहा था, तो अब देखिए यहाँ पे वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड होने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि मैं क्विज़ेस कराऊंगा जिसमें से 10 क्वेश्चन हर दिन आपको रहेगा ही रहेगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मान सकते हो। अब हम बात करते हैं एयरफोर्स का। ठीक है, एयरफोर्स वाई ग्रुप का बात करें, एक्स वाई दोनों का बात करें, तो जो भी आपका वैकेंसी आने वाला है, इसलिए मैं ये वीडियोस स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको पता ही होगा कि जिस प्रकार मैं पिछले बार भी नोट्स प्रोवाइड किए थे, आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था और ना कि एक या दो क्वेश्चन देखने को मिला था। जनरल साइंस से जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे अपने पीडीएफ से ही थे, अपने नोट्स से ही थे। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो को मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आपको अगर जब भी फॉर्म रिलीज़ होता है तो क्या होगा कि आपको 1 मंथ का टाइम मिलेगा, मतलब कि एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। ज़्यादा मंथ नहीं मिलता आपको, 1 मंथ का मिलता है। तो मैं इस बार ये चाह रहा हूँ कि आपको अभी से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मतलब कि चैप्टर वाइज चलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको सिर्फ अगर क्वेश्चन करवा दिया जाए तो ठीक है, क्वेश्चन आप तो कर लोगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। क्योंकि अभी जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। मतलब कि देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे। बट एयरफोर्स का बात करें तो सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं ज़रूर, मगर आपको फिर भी डीप कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो फिर भी मैं अभी क्विजेस चला रहा हूँ 10 क्वेश्चन का। इससे क्या होगा कि आपका बेसिक प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद फिर हम चैप्टर वाइज में भी चलेंगे, जहाँ से आपको क्लियर कर देंगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, इन विच ईयर नबार्ड वाज इस्टेब्लिश। तो नबार्ड जो इस्टेब्लिश हुआ था वो कब हुआ था? तो यहाँ पे देखिए 1979 है, 1982 है, 1981 है और 1978 है। तो आपको बता देते हैं ये 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे ये एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, जो इस बार एसएससी जीडी हुआ था 2021 में। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था और फर्स्ट शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन था। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका फुल फॉर्म जानना। तो फुल फॉर्म आपका यहाँ पे देखिए क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपका फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे और क्या जानना है आपको? यहाँ पे आपको जानना है इनके सीईओ के नाम। तो इनके सीईओ के नाम थे डॉक्टर जी आर चिंतला। ठीक है, चिंतला। और इन्हीं को अगर चेयरमैन भी आपको पूछा जाए कि इनके चेयरमैन कौन थे, तो वो भी थे डॉक्टर जी आर चिंतला, और सीईओ भी जी आर चिंतला जी। ठीक है, यहाँ तक खत्म। अब देखिए जब बात हुआ यहाँ पे किसका, बैंक का बात हो रहा था। तो बैंक में देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसबीआई के बारे में। तो एसबीआई के जो चेयरमैन थे उनका नाम याद रखिएगा, दिनेश कुमार। ठीक है, दिनेश कुमार याद रखिएगा, खारा, दिनेश कुमार खारा। अब देखिए ये एसबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था 1955 में। ये सब इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, लिख लीजिए। नोट कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी बात। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट सॉलिड ऑफ द अर्थ। मतलब इन विच ऑफ द फॉलोइंग आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये क्रस्ट बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, कोर बोलते हैं, या फिर उसको हम कैंडलरा बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट कहते हैं। तो देखिए आपको कुछ लेयर में इंपॉर्टेंट लेयर बता देता हूँ। जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है दोस्तों, जो सबसे ऊपर वाला होता है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद जो होता है उसको हम मेंटल कहते हैं। ठीक है, उसको हम मेंटल कहते हैं। उसके बाद जो लेयर होता है उसको हम लोग आउटर कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटर कोर कहते हैं। और उसके बाद जो होता है उसको हम इनर कोर कहते हैं, उसको हम इनर कोर कहते हैं। चलिए इतना बात आपको याद हो गया होगा कि जो अर्थ के लेयर्स होते हैं, सबसे ऊपर वाला क्रस्ट कहते हैं, उसके बाद मेंटल कहते हैं, उसके बाद आउटर केयर कहते हैं, उसके बाद आउटर कोर कहते हैं, उसके बाद इनर कोर कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम विच कम्स इन बिटवीन मार्स एंड सैटर्न। तो मतलब मार्स और सैटर्न के बीच में इसमें से कौन से प्लैनेट आते हैं? तो
वेनस आते हैं क्या, मरकरी, यूरेनस, जुपिटर। तो अब ये क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सूरज जो है उसके बाद कौन से प्लैनेट आपके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मरकरी, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न। तो पूछा क्या है, मार्स और सैटर्न के बीच में। तो मार्स और सैटर्न के बीच में आपका है जुपिटर, तो जुपिटर होगा आंसर। ठीक है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं और कौन से ऑर्डर में। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। मरकरी, उसके बाद आपका वेनस, उसके बाद आपका अर्थ, उसके बाद आपका मार्स, उसके बाद आपका जुपिटर, उसके बाद आपका सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद आपका यूरेनस, और सबसे लास्ट में है आपका नेपच्यून। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर है, इसको इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ प्रेजेंट इन एंट बाइट्स, मतलब जब जो छोटे छोटे चींटी होते हैं वो अगर आपको काटते हैं तो उसमें कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं आपको। वो है फॉर्मिक एसिड। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा वो क्या है, वो आपका फॉर्मिक एसिड है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहता है कि हुसैन बोल्ट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो ये नाम आप सुने ही होंगे। ये ना बॉक्सिंग से है, ना फुटबॉल से है, ना कैनो स्प्रिंट से है, ये आपका एथलेटिक्स है। ठीक है, यहाँ आपका एथलेटिक्स होगा राइट आंसर। ठीक है, हुसैन बोल्ट का, और इसका आपको पता होना चाहिए कि 100 मीटर में अभी तक इसका रिकॉर्ड है वो है आपका 9.58 सेकेंड, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है विच प्लेयर हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑरेंज कैप इन IPL 2021। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो, अगर आप दिए हो गए ये SSC GD का 2021 के एग्ज़ाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि IPL से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। लेकिन IPL 2021 का नहीं, IPL 2020 का पूछा गया है। मगर अब जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों, उसमें ज़्यादा चांस है कि वो IPL 2021 के बारे में पूछे। तो इम्पॉर्टेंट होगा आपको जान लेना कि IPL 2021 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर कर लेना होगा, नहीं तो मैं आपको ये वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, तो यहाँ पे ऑरेंज कैप किसको मिला, तो वो आपको पता होना चाहिए था। इस बार ऋतु राज गायकवाड़ को मिला ऑरेंज कैप। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात जान लीजिए कि पर्पल कैप भी होता है क्या। जी बिल्कुल, पर्पल कैप किसको मिलता है, जो ज़्यादा विकेट्स लेते हैं, और ऑरेंज कैप जो ज़्यादा रन बनाते हैं। तो पर्पल कैप का अगर हम लोग बात करें तो आप कहते हैं हर्षल पटेल। कौन थे, हर्षल पटेल। कितने विकेट लिए थे, तो टोटल 32 विकेट्स लिए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरह बने रहिएगा। विच व्हेन इज़ द नोबल प्राइज़ गिवन एवरी ईयर, मतलब नोबल प्राइज़ जो हमें मिलते हैं, मतलब कि सॉरी हमें नहीं, जो काम करते हैं वैसा, तो उन हर साल कौन से दिन में ये मिलता है, कौन से डेट में मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ मिला जाता है। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से फील्ड में मिलता है। तो ये फिजिक्स के फील्ड में मिलता है, केमिस्ट्री के फील्ड में मिलता है, फिजियोलॉजी के मिलता है, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। ठीक है, तो आप अगर ये सारे चीज़ में अगर कोई अच्छे काम करते हो, ठीक है, मतलब कि जो हो परफेक्ट वर्क, तो आपको मिलता है नोबेल प्राइज़। अब हम आपको बता देते हैं कि ये डे किसके लिए बनाया जाता है, किसके याद में बनाया जाता है। तो वो है आपका अल्फ्रेड। ठीक है, याद रखिएगा यह नाम, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ये हमें मिलता है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि किसके नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ये हुआ था स्टार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल हैज़ बीन गिवन। मतलब कि अब सिंपल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बट हाँ अब देखिए बात करते हैं आर्टिकल का। तो वो आप आर्टिकल 1 से लेकर 3698 या 195 जो भी, इतने आर्टिकल को तो आप याद नहीं रख सकते। बट मेरा काम क्या है कि हाईलाइटेड आर्टिकल्स को आपको बताना, जो हाईलाइटेड है, जो इम्पोर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो हमें आपको बताऊं। तो उनमें से एक मनी बिल भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में बात किया गया है।
ठीक है, बस इतना ही जानना है। ये एक होता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वही है, इसमें आपको कुछ नहीं जानना, बस इतना जानिए कि मनी बिल किस में है, तो 110 आर्टिकल में। चलिए 9th क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन नेशनल फ्लैग। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुतों को पता है, बहुतों को नहीं पता। तो जो आपका होता है नेशनल फ्लैग में जो उसमें कितने होते हैं, तो याद रखिएगा उसमें 24 होते हैं स्पोक्स। ठीक है, तो राइट आंसर 24 होगा। जब फ्लैग का बात आ ही गया है तो हम लोग फ्लैग का रेशियो जान लेते हैं। फ्लैग का रेशियो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, 2:3। क्या है, 2:3। नेशनल फ्लैग को हम लोग अडॉप्ट कब किए थे, नेशनल फ्लैग को हम लोग अडॉप्ट किए थे 22 जुलाई को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, 1947 22 जुलाई को हमने इसको अडॉप्ट किया था। डिज़ाइन किसने किया था, तो डिज़ाइन इसको किया गया था पिंगाली वेंकैया से। ठीक है, याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया। अब देखिए एयरफोर्स जितना क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है XY, वो मैं आपको सब बता दिया, ठीक है, बट फिर मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि SSC GD, SSC CHSL या SSC CGL, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, मतलब कि ये जितने बता रहा हूँ वो उसके लिए भी सेम इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का जो कि इंपॉर्टेंट है, व्हेन वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड। अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हो। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एयरफोर्स आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ के जाना आपको पड़ेगा। 1921 में ये आपका डिस्कवर हुआ था। किसके थ्रू हुआ था, तो आपको याद रहना चाहिए, दयाराम साहनी के थ्रू हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन तो पूछेगा डायरेक्ट फॉरवर्ड, बट यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जान लीजिए कि इसका जो टाइम पीरियड था, ठीक है, टाइम पीरियड वो है आपका 2500 से 1750 BC। ठीक है, ये डेट आपको याद रखना है बस। और इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि आपका लोथल हो गया जो पोर्ट था आपका, ठीक है, फिर मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ था। ये सब भी आपको मैं मतलब सेशन के थ्रू करवाते रहूँगा, एक ही में आपको नहीं ना बता सकता सारा चीज़। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।